स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड बेसिक टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ये टॉपिक जो है वो बीएससी पार्ट 2 और बीएससी पार्ट 3 में काफ़ी पार्ट इसका कॉमन है। तो जो पहले कॉमन पार्ट है हम उसके लिए ले रहे हैं। अपनी वेकेशंस में और लॉकडाउन के समय में आप लोगों ने उम्मीद है कि पढ़ाई की होगी, लेकिन फिर भी ये टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक में जो है बहुत ज़्यादा प्रीवियस नॉलेज की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं थोड़ा उसी का आगे जा कर के उसका ब्रॉड एस्पेक्ट में हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें जो एसिड एंड बेसिस के लिए जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जो डिफरेंट थ्योरीज दी हुई हैं, उसके लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली थ्योरी जो है वो हम उसके लिए लेते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट और आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस थ्योरी को बिल्कुल सिंपल तरीके से हम एचाइन एंड ओएचाइन थ्योरी के नाम से भी याद कर सकते हैं। प्रपोज करने की डेट वगैरह इसमें दी हुई है। तो बेसिक चीज़ आपके लिए बतला रहा हूँ, वो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड को हम डिफाइन करेंगे। वो एसिड के लिए हम डिफाइन करते हैं, इसमें मेन चीज़ होती है वाटर और एक्वस सोल्यूशन। मेन चीज़ है मीडियम जो है वाटर और एक्वस सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं वो है। तो वो सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में या एक्वस सोल्यूशन में एचाइन फर्निश करते हैं, एचाइन प्रोड्यूस करते हैं या एचाइन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, उनके एचाइन कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, वो सब्सटेंस एसिड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं कि HCl गैसियस स्टेट में है, वाटर में अगर आप उसके लिए डिज़ोल्व करेंगे तो एचाइन एक्वस और Cl आयन एक्वस मिलेंगे। एचाइन एक्वस यानी कि ये सॉल्वेटेड जो एचाइन है वो एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसी प्रकार से वो सब्सटेंस जो OHN प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सोल्यूशन में या OHN की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, वो सारे के सारे सब्सटेंस जो हैं वो बेस कहलाएंगे। एग्जाम्पल इसकी ये है जो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड को जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो OH प्रोड्यूस करेगा, वो बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब उसमें हम कुछ और एस्पेक्ट ले रहे हैं। तो उसमें ये है कि जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो जिस तरीके से अगर एचाइन या OHN की कंसंट्रेशन, एचाइन इन केस ऑफ एसिड्स एंड OHN इन केस ऑफ बेसिस, जो सब्सटेंस फुल्ली आयोनाइज होकर के एक्वस मीडियम में फुल्ली आयोनाइज हो जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे या स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। जो एचाइन देंगे फुल्ली आयोनाइज होकर वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे, तो फुल्ली आयोनाइज होकर के वो एचाइन प्रोड्यूस करेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। और OH आयन या एचाइन जितनी आसानी से, जितनी इजीली फर्निश होंगे या प्रोड्यूस होंगे, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो बेस या एसिड मानी जाएगी। अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एचाइन जो कि कोई एसिड फर्निश करता है और OHN जो कोई बेस फर्निश करता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। चाहे आपका एसिड कोई सा भी हो, जो स्पीशी एचाइन को लिए प्रोड्यूस करेगी वो एसिड कहलाएगी, जो स्पीशी OHN को प्रोड्यूस करेगी वो बेस कहलाएगी। तो कोई भी एसिड या बेस, यानी कि एसिड कोई सा भी हो वो एचाइन प्रोड्यूस करेगा, बेस कोई सा भी हो वो OHN को प्रोड्यूस करेगा। तो जब किसी भी एसिड या बेस को हम मिलाएंगे तो उनके जो H और OH आयन होते हैं उनकी रिएक्शन होने से जो H2O का मॉलिक्यूल बनेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बाकी पार्ट से हमारे लिए वो इररिलेवेंट होते हैं बाकी पार्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। अब
जब हम एसिड या बेस को मिलाते हैं, मिलाने के बाद क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, अगर हम उन दोनों को इक्विवेलेंट अमाउंट में लेकर के न्यूट्रलाइज करते हैं तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, सेम होती है हर बार, और वो होती है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, फॉर एग्जांपल हमने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड HA ले लिया इन जनरल, और कोई स्ट्रॉन्ग बेस BOH ले लिया। यहाँ पर हमने ये दिखला दिया कि HA जो प्रोड्यूस करेगा वो H आयन और A निगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, BOH जो है वो B प्लस और OH निगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बेस हो जाएगा, ये एसिड हो जाएगा। तो इन दोनों की रिएक्शन हो रही है, स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग मीन्स ये फुल्ली आयनाइज हो रहा है, H आयन दे रहा है, ये फुल्ली आयनाइज होकर OH आयन दे रहा है। तो साल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, और इतनी एनर्जी, इतनी हीट 13.7 किलो कैलोरी हीट जो है वो इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और यही कहलाएगी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें ये होगा कि आपने कोई सा भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, कोई सा भी एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की बराबर मात्रा है 1 मोल ले लिया, तो जो इसके द्वारा H आयन और इसके द्वारा OH आयन प्रोड्यूस होंगे उसकी वजह से न्यूट्रल वाटर बनेगा और साल्ट बनेगा कोई, और जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कहलाएगी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर आपका HCl और NaOH है तब भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 होगी। HNO3 अगर आपने बदल दिया, HCl की जगह HNO3 कर दिया कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH को सेम रखा, तब भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 होगी। ऐसे ही अगर आपने